नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात परिवारवाद की करेंगे। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश में आए थे। एक संदेश उनकी तरफ से देने की कोशिश की गई थी कि परिवारवाद से अब धीरे धीरे किनारा करना है, लेकिन पंचायत चुनाव जो कि सिंबल पर नहीं होने हैं, कोई पार्टी ये दलीय चुनाव नहीं है, लेकिन कई बड़े नेताओं के रिश्तेदार इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। और वैसे भी जो लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं उसके बारे में कहा जाता है कि एक सीढ़ी है आगे बढ़ने के लिए, और उसमें कई बड़े नेताओं के जो परिवार वाले हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये, फिर जेपी नड्डा की नसीहत का मतलब क्या रह गया? दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के भी कुछ नेता हैं, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं, और साथ ही कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ द्वंद्व भी मचा हुआ है। एक पार्टी ने इस्तीफा भेजा, वो स्वीकार भी हो गया। इसके अलावा आरोप ये भी लगे कांग्रेस पार्टी पर कि इन्होंने मंडी सजा दी है। आज इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। पंचायत चुनाव में कई दिग्गजों के रिश्तेदार और परिजन सियासत में एंट्री करने की जुगत में हैं। राज्य के कई दिग्गजों के परिजन पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले भविष्य में ये रिश्तेदार चुनावों में प्रबल दावेदार बन सकते हैं, जिससे आम कार्यकर्ताओं को निराशा हाथ लगेगी। जबकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की पार्टियां परिवारवाद के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव में ये बात कह चुकी हैं कि परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा। प्रधानमंत्री भी परिवारवाद पर अक्सर निशाना साधते रहे हैं। जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं को वंशवाद को लेकर समझाया था। नड्डा ने पार्टी में लोकतंत्र बनाए रखने की सलाह दी थी। नड्डा ने निकाय चुनाव में भी नियमों के पालन की बात कही थी। कांग्रेस ने भी एक परिवार एक टिकट की पैरवी की थी। कांग्रेस में 5 साल पद पर रहने के बाद 3 साल का अंतराल दिए जाने का प्रस्ताव है। बीजेपी में एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट देने का फॉर्मूला तय किया गया था। लेकिन अगर नेताओं के परिजनों की लिस्ट पर नजर डालें तो सुमित्रा महाजन के पुत्र मंदार महाजन, पूर्व सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गौरीशंकर शेजवार के पुत्र मुदित, पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया, पूर्व सांसद प्रभात झा के बेटे तुष्मुल झा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव, कमल पटेल के बेटे सुदीप पटेल, शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय चौहान। परिवारवाद के मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस बीजेपी से कहीं आगे गए। करीब 20 ऐसे नेता हैं जो वर्तमान में चुनाव लड़ चुके हैं या जीते हुए हैं, जो किसी न किसी पूर्व दिग्गज के परिजन या रिश्तेदार हैं। दिग्विजय सिंह के भाई और बेटे विधायक हैं। कमलनाथ के बेटे सांसद और पत्नी भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के भाई सचिन यादव विधायक हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल और पति पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल। जेपी नड्डा ने पिछले प्रवास के दौरान पार्टी नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं को साफ साफ संदेश दिया था कि पार्टी में परिवारवाद के लिए कोई जगह नहीं है, और साथ ही पार्टी आगामी चुनाव में एक परिवार एक व्यक्ति को ही टिकट देगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में भी यही बात कही जा रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि दिग्गजों के जो रिश्तेदार पंचायत चुनाव में खड़े हैं, जीतने के बाद क्या उनकी दावेदारी मजबूत नहीं होगी? ऐसे में अगर पंचायत चुनाव में जीत के बाद पार्टी ने विधानसभा या लोकसभा में टिकट नहीं दिया तो फिर बगावत की आशंका नहीं होगी, या फिर इन रिश्तेदारों में से ही कोई आगे चलकर अध्यक्ष पद का दावेदार होगा। तब तो एक परिवार में विधायक मंत्री के साथ अध्यक्ष पद भी आ जाएगा। तो फिर अप्रत्यक्ष रूप से ये भी तो परिवारवाद की गए। तो फिर परिवारवाद पर जो बात या प्रस्ताव लाए गए थे, क्या वो दिखावे के लिए थे? ऐसे में पार्टियां परिवारवाद से मुक्त कैसे हो पाएंगी? टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सनवर पटेल जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और अभिनव बरोलिया जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पूरी लिस्ट हमने गिना दी शीर्ष नेताओं की। थोड़ा पंचायत जो चुनाव होने जा रहे हैं उनका भी जिक्र कर लेते हैं। उमा भारती की बहू जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि वो किनारा कर रही हैं इस पूरे मामले से कि उन्हें नहीं पता। बीजेपी विधायक अनिल जैन की पत्नी जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं। टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी की 2 बहनें चुनावी मैदान में हैं। सनवर पटेल जी, सवाल यह है कि बातें बड़ी बड़ी, लेकिन
परिवार के लोग तो दिखाई दे रहे हैं इस चुनाव में। अब सिंबल पर नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ये लोग चुनाव क्यों लड़ रहे हैं अगर ऑलरेडी इनके कोई ना रिश्तेदार किसी न किसी पद पर हैं बीजेपी या सरकार के अंदर? नहीं, लोकेंद्र जी थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि समाज क्षेत्र में काम करने वाले किसी व्यक्ति का कोई भी रिश्तेदार चुनाव नहीं लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ये कहा है कि परिवारवाद, वंशवाद नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। देखिए, अब आप इसको अगर किसी का रिश्तेदार चुनाव लड़ रहा है, आपने कहा उमा भारती जी की बहू चुनाव लड़ रही है और उमा भारती जी कह रही है कि मेरे कारण से उनको टिकट नहीं दिया जाए, उनकी योग्यता के आधार पर संगठन फैसला करेगा। ये इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जिस प्रकार के परिवारवाद हम अन्य दलों में देखते हैं, जेपी नड्डा जी ने भी इस बात का उल्लेख किया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से लगाकर तो शिवसेना, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी तक ये जिस प्रकार से परिवारों में लिप्त पार्टियां हैं, उनका राष्ट्रीय नेतृत्व पिता रहेंगे, फिर बेटा होगा और फिर पोता होगा। ये परिवारवाद, ये वंशवाद देश के लिए घातक है, डेमोक्रेसी के लिए घातक है। और उसी को हम मध्य प्रदेश में देखें तो कमलनाथ जी और तो मैं रोक रहा हूं सर आपको, सनवर पटेल जी, वो भी तो ये कह सकते हैं ना कि ये सारे लोग तो पहले सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए थे, अब अध्यक्ष बन गए, ठीक है, उनकी मर्जी। तो देखिए, समाज ने उनको नकारा है, देश ने उनको स्वीकार नहीं किया है। अगर अन्य राजनीतिक दल उस पर जाना चाहते हैं तो जाए, ये उनका इंटरनल। तो आप क्या डिफरेंट मैसेज दे रहे हैं? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, अगर पैमाना यही है तो फिर आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कांग्रेस के लिए वो पैमाना नहीं है? अखिलेश यादव ने मेहनत नहीं की, राहुल गांधी सीधा पैदा होते ही अध्यक्ष बन गए, वो कभी सांसद नहीं रहे अमेठी से लंबे समय तक, वो सीधे अध्यक्ष बने। ये कैसे फिर आप तय कर सकते हैं? वो लोग भी तो एक टर्म लेकर आए हैं। हाँ लोकेश जी, बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और मध्य प्रदेश का नेतृत्व, आज वहां शीर्ष नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। क्या उनके परिवार से कोई सांसद या विधायक है या उनके पहले कोई सांसद या विधायक था? ये डेमोक्रेसी, ये सामान्य कार्यकर्ता का शीर्ष नेतृत्व तक जाना है। आप जेपी नड्डा जी को देख लीजिए, छात्र जीवन से लगातार सक्रिय रहते हुए आज वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। शिवराज सिंह जी चौहान और विष्णुदत्त शर्मा जी को आप देख लीजिए, किस प्रकार से उनके परिवारों के लोग क्या आज सांसद हैं या उनके पहले कोई सांसद थे या मंत्री थे। तो ये बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। परिवारवाद और वंशवाद को जब आप डिफाइन करेंगे तो यहाँ सर, जेपी नड्डा ने जो बयान दिया था, उन्होंने ये कहा था जेपी नड्डा ने कि हमें एक चीज बदलनी होगी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि परिवार का कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा था कि कोई सांसद है, विधायक है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके रिश्तेदारों को टिकट मिलेगा। जो सरल भाषा में चीजें समझ आई। उन्होंने कहीं ये उल्लेख नहीं किया कि नहीं बीजेपी का अध्यक्ष वही बनेगा, जिस चीज की तरफ आप ले जाना चाह रहे हैं। अगर ये लोग पहले से हैं तो फिर किस टिकट क्यों दिए जा रहे हैं? सवाल तो ये है ना। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी टिकट ऐसा अभी नहीं दिया है लोकेंद्र जी। जो आप टिकट देना भी नहीं है सर, पंचायत चुनाव गैर दलीय चुनाव है। तो आपने पूछा ना लोकेंद्र जी के टिकट क्यों दिए जा रहे हैं, ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मैं चलिए थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, सवाल करेक्ट कर देता हूँ, मैं गलती मानता हूँ। ये फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं अगर परिवार से इनके ताल्लुकात हैं? नहीं लोकेंद्र जी, किसी के परिवार से ताल्लुकात रखने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, ये कभी नहीं कहा। तो ये तो आप ही डिसाइड कर रहे हैं ना सर फिर कि कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद है, समाजवादी, फिर तो उनको भी पूरा अधिकार है चुनाव लड़ने का। फिर उनको लेकर आप मुद्दा क्यों बनाते हैं? लड़ते हैं। देखिए अंतर है लोकेंद्र जी, थोड़ा सा आपके चैनल को देश भर के लोग देख रहे हैं और खास करके मध्य प्रदेश के लोग देख, दोनों में बड़ा अंतर है। पिता पुत्र में और कहीं दूर के रिश्तेदार में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ कमलनाथ जी के बाद कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ जी ही चुनाव लड़ेंगे। यहाँ दिग्विजय सिंह साहब के बाद उनके बेटे जयवर्धन सिंह जी ही चुनाव लड़ेंगे। ये जमीन आसमान का अंतर है। ये उदाहरण आपको मध्य प्रदेश में शिवराज जी या विष्णुदत्त शर्मा जी का नहीं मिलेगा। ये उदाहरण आपको देश में कहीं जेपी नड्डा जी और नरेंद्र मोदी जी का नहीं मिलेगा। ये अंतर है, ये जमीन आसमान का अंतर है। डेमोक्रेसी के लिए कार्यकर्ताओं के बीच में लीडरशिप बनना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी उस प्रकार से काम करती है। अभिनव जी, क्योंकि आप लोगों ने भी ये दावा किया था कि हम कोशिश करेंगे कि एक ही व्यक्ति को टिकट मिले परिवार से, लेकिन यहाँ पर तो खबर ये आ रही कि नेता प्रतिपक्ष के परिवार से जुड़े हुए लोग मैदान में हैं। जो और लोग थे वो भी नामांकन वापस ले रहे हैं ताकि ये लोग आसानी से जीत सकें। तो पार्टी फिट डिफरेंस आप पे तो वैसे ही आरोप लगते रहते हैं परिवारवाद के, लेकिन
जो बचने का एक मौका था कम से कम इस चुनाव में, वो दिखाई नहीं दे रहा। और आप लोगों ने भी जो पैमाना बनाया था उसका पालन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आपका अपना स्टैंड आपको बताना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी जो है वो जिस तरीके से आपने बताया, ये चुनाव जो होता है पंचायत का, पार्षद का, नगर निगम का, ये आम कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। आम कार्यकर्ता की बहुत इच्छा होती है आगे बढ़ने की, तो कांग्रेस पार्टी इस चीज़ का ध्यान रख रही है। और आप देख रहे होंगे हर जिले में वार्ड में मीटिंग हो रही है। तो हम लोग तो इस चीज़ का पैमाना बनाए हुए हैं, लेकिन मेरे साथी भाई ने जिस तरीके से बोला है, परिवारवाद की बात पे आता हूं मैं। अब परिवारवाद की बात अगर आप करें तो अभी आपने शायद जो फहरिस्त बताई, लंबी लिस्ट, उसमें आपने गिरीश गौतम जी जो स्पीकर हैं, उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद विजय शाह जी के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं इसी चुनाव में। भूपेंद्र सिंह जी के परिवार से चुनाव लड़ा जा रहा है, गोविंद राजपूत जी के यहां से चुनाव लड़ा जा रहा है। और अगर ये बात करना चाहते हैं तो आज कैलाश सारंग जी के पुत्र विश्वास सारंग मंत्री हैं, सुरेंद्र पटवा जी, उसके बाद दीपक जोशी जी, उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय जी के पुत्र आकाश विजयवर्गीय। तो भारतीय जनता पार्टी है और ये इससे बच नहीं सकते। आप बोल सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड क्लियर रख के चल रही है और वो कार्यकर्ताओं की सोच भी रही है और सारी चीजें देख भी रही है। और हम लोग पूरे तरीके को तो शायद टिकट भी किस तरीके से बांटना है ये भी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए ये मंत्री और विधायकों के पुत्रों को और उनके परिवार के लोगों को टिकट दे रहे हैं। अब तो आम कार्यकर्ताओं को ठीक, मैं आ रहा हूँ आपके पास। सर कुछ दिक्कत है तो वो उसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, उसके बाद मैं आता हूँ आपके पास। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, पार्टी में डिफरेंस कहीं दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? फहरिस्त तो लंबी आ गई है, जिनके रिश्तेदार चुनाव में उतर रहे हैं। अगर रिश्तेदारों को नहीं उतरना था तो फिर ये बड़े बड़े बातें क्यों कही गई? क्या केवल वो कोई बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष परिवार का सदस्य नहीं होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा, प्रधानमंत्री नहीं होगा, केवल इसलिए थी? बाकी एमएलए, एमपीज, लोकल बॉडीज के चुनाव में हो सकते हैं। जी, देखिए लोकेश जी, अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मैं अपनी बात की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस स्टेटमेंट से शुरू करता हूं जिसमें उन्होंने कहा था, ना केवल जेपी नड्डा गवाहे चाहे जब प्रधानमंत्री जी भी इस चीज पर अटैक करते रहे हैं और करते हैं। उन्होंने एक दिन ये कहा था कि ये वंशवाद या परिवारवाद इसलिए खतरनाक है, हालांकि वो ये नहीं कहते कि विपक्ष मजबूत ना हो। उन्होंने गांधी परिवार को इनडायरेक्टली अटैक किया था उसमें, और उन्होंने कहा था कि ये वंशवाद या परिवारवाद उन लोगों के लिए जो पार्टी के अंदर आम कार्यकर्ता है, जो काम कर रहा है, युवा काम कर रहा है। अगर यही परिवारवाद पार्टी के अंदर, किसी के अंदर, देश के अंदर चलता रहा तो उनको मौका कैसे मिलेगा, यानी युवाओं के हाथ में राजनीति कैसे आए। ये बिल्कुल ठीक कहा था, जेपी नड्डा ने उसको एंडोर्स किया मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन आपकी बात से मैं बिल्कुल अक्षर से सहमत हूं कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखते हैं तो परिवारवाद से अछूती नहीं है। क्योंकि अगर हम निगम चुनाव की या म्युनिसिपैलिटी के चुनाव की बात करते हैं तो वहां पर पार्टी अपने कैंडिडेट करेगी, लेकिन यहाँ पर तो कोई पार्टी मैंडेट, पार्टी टिकट तो है नहीं, पार्टी सिंबल है नहीं। तो उनको एक मौका है कि ये कहते रहें कि भाई मेरे यहाँ से तो कोई टिकट जारी किया नहीं गया, लेकिन मंत्रियों के बच्चे लड़े या परिवार के लड़े या विधायकों के लड़े, भले वो कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, इसका प्रभाव पड़ता है। जब वो चुनाव मैदान में जाते हैं तो उनका एक पार्टी के साथ सहयोग, दूसरा उनका खुद का ऑरा, और वो जब क्षेत्र में जाते हैं तो एक जीत के साथ साथ उनकी निगाह ना केवल वहां जनपद सदस्य या जिला पंचायत सदस्य के रूप में रहती, बल्कि उनका टारगेट वहां की जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए है, जिससे कि वो अपने प्रोफाइल को बहुत मजबूत कर सके। उमा भारती जी की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि जो व्यक्ति जो ताकत रखता है या अपना जो वजूद रखता है, एबल है, उसको टिकट दिया जाए। ऐसे तो मध्य प्रदेश में भाजपा में नेताओं के बच्चों की, भाइयों की एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें सभी एक्टिव हैं और वो कैपेबल भी हैं कि वो टिकट ले सकते हैं। तो इसका तात्पर्य हुआ तो कैपेबल जो होगा, भले ही वो परिवार का हो, उसको टिकट दे दिया जाएगा। हालांकि भाजपा भले ही कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि वंशवाद या परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी है, और उनके बड़े उदाहरण भी है, भाजपा के कंपैरिजन में कांग्रेस के ज्यादा उदाहरण है, ये भी सच्ची बात है। लेकिन भाजपा भी अछूती नहीं है। अगर आप ऑफिशियली ऑन राइटिंग टिकट ग्रांट नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरी चीजों में तो आप देख सकते हैं, आप तो स्ट्रिक्ट पार्टी फॉर्म से ये चीज जानी चाहिए ऑर्डर कि अगर पार्टी का कोई सदस्य है, पार्टी का कोई ऑफिस बियरर है, तो उसके परिवार का सदस्य
चुनाव नहीं लड़ेगा, लड़ेगा तो सिर्फ एक लड़ेगा, या तो आप रहिए या वो रहे, तब तो लगता है कि हाँ ये मामला स्ट्रिक्ट है। अगर इधर से भी खा लो उधर से भी खा लो, आपको याद होगा, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, कि पिछले शिवराज सिंह के मंत्रिमंडल में कई मंत्रियों के परिवार के सदस्य, इवन पत्नियां, बहुएं, वो भी जिला पंचायत की सदस्य रही हैं। तब पार्टी का वो कहां चला गया था। कांग्रेस में तो उदाहरण हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने बहुत बढ़िया बढ़िया दिए ही हैं, उनके नाम तो जग जा रहे हैं कि भाई भी है, बेटा भी है, स्वयं भी है, पिता पुत्र भी हैं। तो ये चीजों से पार्टी अगर आगे ले जानी है तो नए लोगों को, मैं प्रधानमंत्री जी की बात से बहुत इत्तेफाक रखता हूं कि नए लोगों को मौका कैसे मिलेगा, मिलना चाहिए। ये केवल दिखाने की बातें हैं या यथार्थ की बातें हैं? तो पार्टी को धरातल पर उतरना चाहिए, दिखाने की अलग बात होनी चाहिए, यथार्थ कुछ और होना चाहिए, इस चीज से दूर होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी मध्य प्रदेश में इस चीज से अछूती है। आज भी इतना कहने के बाद नगर निगम के कई इलेक्शंस में कई जगह पार्टी के लोग चुनाव टिकट मांग रहे हैं, भाजपा के भी मांग रहे हैं, कांग्रेस के भी मांग रहे हैं। अगर इतना स्ट्रिक्ट है तो उनके आवेदन ही स्ट्रिक्ट एक्सेप्ट ना किए जाएं। तो कहने का तात्पर्य लोकेश जी साफ है कि ये पार्टी कोई भी हो कहती कुछ है, अंदर से गोटियां कुछ और फिट करती है। और देखो, मैं इस चीज का विरोधी भी नहीं हूं। एक बात बताएं कि जैसे किसी परिवार में अगर कोई पीढ़ी अंतिम कगार पर है और उसका नेक्स्ट जनरेशन अगर एक्टिव है तो उसको वो हाइट ना दी जाए। जैसे कि कांग्रेस ने माधवराव सिंधिया की मृत्यु के बाद सीधे उनको पुत्र को टिकट दिया, एक बार सांसद रहने के बाद केंद्रीय मंत्री बनाया। ये चीज कहीं ना कहीं हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत खतरा है। 7 बार के 8 बार के सांसद को इग्नोर करते हुए आप नए आदमी में ऐसा क्या एबिलिटी उसमें दिख गई जिसके आधार पर आपने उसको मंत्री बना दिया। ये भाजपा में भी होता है। लेकिन हाँ, भाजपा और मामलों में मैं फिर कहता हूं कि कांग्रेस से इस मामले में ध्यान रखती है। लेकिन 2020 से मध्य प्रदेश में भाजपा क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, क्या उसका कैडर है, क्या उसकी आइडियोलॉजी है, पार्टी सत्ता पाने के लिए सब उसने अपनी उस कैडर को पीछे ढकेल लिया है। जी सनवर पटेल जी, जो आपने तर्क दिया कि भाई जो मेहनत कर रहा है उसको टिकट देना स्वाभाविक है, लेकिन चलिए ऐसे 2-4 नाम सामने आते तो ठीक था, लेकिन यहाँ जब लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाए, उसमें अभिनव जी ने भी कुछ नाम और जोड़ दिए जो मैंने बताए, तो फिर सर सवाल उठते हैं कि चलिए 1-2 का तो मान सकते हैं, लेकिन कई लोगों की लिस्ट है। थोड़ा अंतर है लोकेंद्र जी, ना ऐसी जो लिस्ट दिखाई है आपने, ना इस लिस्ट को टिकट दिया गया है, और मुझे नहीं लगता है कि इस लिस्ट को टिकट दिया जा रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि इनको टिकट मिल रहा है, मैंने तो कहा नहीं सर, वो चुनाव लड़ रहे हैं सर, वो जग जाहिर है चीजें। टिकट नहीं दिया किसी को, टिकट जब गैर दलीय चुनाव में सर टिकट कहां से देंगे, समर्थन देंगे ना। देखिए अभी आप कह दीजिए, आप उनके खिलाफ जाकर प्रचार करिए सर। लोकेंद्र जी, लोकेंद्र जी, जहां जहां परिवार का सदस्य खड़ा हुआ है वहां पर आप उनके खिलाफ प्रचार करिए, दूसरा उम्मीदवार को समर्थन दीजिए। लोकेंद्र जी एक मिनट, नहीं सनवर पटेल जी थोड़ा क्लियर करते हैं, आपने टिकट नहीं दिया, ठीक, मैं दूसरा सवाल, आप उनके खिलाफ एक प्रत्याशी, अपना समर्थित प्रत्याशी खड़ा कीजिए कि ये परिवार से आए हैं, इनके खिलाफ हम प्रत्याशी ला रहे हैं। लोकेंद्र जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। देखिए लोकेंद्र जी, लोगों ने आवेदन किया है, फॉर्म जमा किए हैं, नामांकन जमा किया है, अभी नामांकन वापस करने तक की तारीख नहीं आई है। वापस कर फॉर्म को जो वापस लेने की तारीख पूरी हो जाएगी, तब हम इस स्थिति में आएंगे कि कितने लोगों ने ऐसे फॉर्म जमा किए। भारतीय जनता पार्टी की नीति साफ है, जो जेपी नड्डा जी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने किया, वही नीति भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन कांग्रेस के हमारे विद्वान मित्र ने जिस प्रकार से बातें कही, कांग्रेस के हमारे विद्वान मित्र ने कहा कि किस प्रकार से वो वार्ड में बैठकें ले रहे हैं, उनकी बैठकें हम देख रहे हैं, और पूरा मध्य प्रदेश आपके चैनल के माध्यम से भी देख रहा है। जब हम समाज क्षेत्र में काम करते हैं लोकेंद्र जी, तो कुछ नैतिक जिम्मेदारी हमारे राजनीतिक दल की होती है। आज जिस प्रकार की जूतम पैर हो रही, जिस प्रकार से कपड़े फाड़े जा रहे हैं, जिस प्रकार की गाली गलौच हो रही है, हम ये समाज को क्या देना चाह रहे हैं? तो ये इस पर भी विचार करना पड़ेगा। मैं एक सवाल और पूछता हूं सर, सनवर पटेल जी, आपने बड़ी दिलचस्प बात कही कि अभी नामांकन वापस होना है, तो नामांकन परिवार वाले लोगों का वापस होगा या जो अन्य वहां पर खड़े हो रहे हैं उनका वापस होगा, ताकि निर्विरोध जीत जाए? नहीं लोकेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की नीति एकदम साफ है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। हमारे यहाँ एक बार जो तय हो जाता है, शीर्ष नेतृत्व ने जो तय कर दिया है, अक्षरशः उस पर अमल किया जाता है। अभिनव जी देखिए, नाम मैंने गिनाया, आपसे संपर्क टूट गया था बीच में।
कांग्रेस पार्टी भी कहां अपने मानकों पर खड़ी उतर रही है? आपने उसका जवाब मुझे पिछले सेगमेंट में भी नहीं दिया। आपने बीजेपी पर आरोप लगा दिए, लेकिन बात तो आप भी यही कर रहे थे कि एक परिवार से एक टिकट देंगे। अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, इसके अलावा बुरहानपुर में शेरा भैया हैं, अलग अलग और भी नेता हैं बुरहानपुर के, सबको तो परिवार से टिकट मिल रहे हैं, या आप समर्थन देंगे उनको? आपने एक ही उदाहरण दिया है मुझे एक ही उदाहरण दिया है आपने, नेता प्रतिपक्ष जी गोविंद सिंह जी की बहू का। उसके अलावा सुरेंद्र सिंह शेरा जी निर्दलीय विधायक हैं। इसके अलावा आप मुझे परिवारवाद का उदाहरण अभी फिलहाल में तो नहीं बता सकते, क्योंकि जिस तरीके मामले से अपने गिरेबान में पहले भाजपा को झांकना चाहिए कि नहीं, मेरी बात सुनिए आप, कि मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले भाजपा को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस की बात कांग्रेस ये लोग कहते हैं खत्म हो गई, लेकिन आप देख रहे होंगे कि भोपाल से लेके हर शहर में, हर वार्ड की मीटिंग में 1000 से 1500, 2000, 5000 लोग की भीड़ पहुंच रही है टिकट के लिए। एक वार्ड से 15-15 दावेदार आ रहे हैं। तो ये मेरी बात सुनिए, क्योंकि ये क्रेज है कांग्रेस पार्टी का। देखिए सरवर पटेल जी, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में बिल्कुल भी नहीं बोल रहा था सरवर पटेल जी। मैं ये चाहूंगा कि आप मेरे बीच में भी ना बोले। सरवर पटेल जी कंप्लीट करने दीजिए। अगर उन्होंने कहा है तो हमको बोलने की अनुमति दी उन्होंने। बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। एक मिनट सरवर पटेल जी, मैं कह रहा हूँ ना, 1 मिनट उनको कंप्लीट करने दीजिए। एक मिनट आवाज आप दबा नहीं सकते सरवर जी। बोलिए अभिनव जी, कोई नहीं दबा रहा। आप पहले मैं अपनी एक सार्थकता से रख रहा हूं। सनवर जी मेरी बात सुनिए, हमारे यहाँ भीड़ इतनी है, दावेदार इतने हैं, कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही है भोपाल से होशंगाबाद तक। इसलिए आप गारंटी मांग रहे हैं कि अगर पैरवी करोगे तो गारंटी फॉर्म भर के दीजिए। आप खबरें आ रही हैं सर इस तरह की गारंटी मांगी जा रही है। नहीं, गारंटी फॉर्म की बात देखिए, भीड़ देखिए, ये भीड़ जिलाध्यक्ष जहां पे जैसा डिसीजन लेते हैं वहां पर होता है, क्योंकि भीड़ को आप नहीं रोक सकते। इस समय बात ये हो रही है कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की, आम कार्यकर्ताओं की भीड़ है, और मैं वंशवाद से हटके बात कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ओरिजिनल कार्यकर्ताओं को, जो जमीन से जुड़े हैं, जो पानी, बिजली, सड़क, रोजगार, इन मुद्दों की बातें जनता के बीच में जाकर कर रहे हैं। हम उन लोग को टिकट देंगे जो समग्र आईडी से परेशान है, राशन कार्ड जिनका नहीं बन रहा है, ये जो जनहित के मुद्दे हैं, उन पर जाकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, ना कि इनकी तरह परिवारवाद में उलझकर और आगे उनका करियर बनाने के लिए बात करेगी। हम सार्थकता की बात करते हैं, कार्यकर्ताओं की बात करते हैं और आम जन की बात करते हैं। बिजली के मुद्दे, पानी के मुद्दे, जिस तरीके से 313 ब्लॉक में से 150 ब्लॉक में पानी नहीं पहुंच रहा है। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं सर, मैं आखिरी सवाल अभिनव जी आपसे, कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग टिकट की दावेदारी में हैं, लेकिन सर कुछ बड़े नेता छोड़कर भी जा रहे हैं पार्टी, और बहुत तुरंत ही उनका इस्तीफा स्वीकार भी हो रहा है। नरेंद्र सलूजा की मैं बात कर रहा हूं। दूसरी तरफ आरोप आप पर ये लग रहे हैं कि आप बकायदा मंडी से जाकर बैठे हैं, बेचे जा रहे हैं टिकट आपकी तरफ से, खासकर निकाय चुनावों को लेकर रेट लिस्ट बता दी गई आज तो बीजेपी की तरफ से। इस पर रिएक्शन आप? नहीं, मुझे आपत्ति है। आप जहां तक नरेंद्र सलूजा जी की बात करेंगे, वो सबके जी लोकेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस प्रकार का कोई बयान नहीं दिया गया है, मुझे आपत्ति है। हितेश वाजपेयी की तरफ से तो आया है सर, पार्टी के प्रवक्ता है। उनका निजी तो पार्टी प्रवक्ता पद से हटा दीजिए, आप भी उनका इस्तीफा ले लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का यह विचार नहीं है। जल्दी से अभिनव जी बोलिए सर, टाइम कम है। मतलब आज से वो पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर इस प्रकार का आरोप नहीं लगाया है। चलिए सर, समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। लेकिन परिवारवाद काफी हावी इस चुनाव में भी दिखाई दे रहा है, लंबी चौड़ी फहरिस्त फिलहाल दिखाई दे रही है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी है।